बोलते हो? गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। Today I will teach you active and passive voice of interrogative sentence. आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बहुत से लोग इसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, बहुत से लोग इसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और बहुत से इसे यस नो टाइप कहते हैं और नंबर सेकंड में WH टाइप। ठीक है, तो यस नो टाइप वाले हैं उनकी पहले बात करते हैं। यस नो टाइप वाली बात क्या से शुरू होते हैं? जब हम इन बातों को अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डैश या डू का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड वो एमबी की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी एमबी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाकी के अंत में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद फॉर्मूला इसका रहेगा डज या डू में से कोई एक चीज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा मार्क ऑफ इंटररोगेशन। जब एक्टिव से वैसे हमने ये बनाया एग्जांपल इसके हैं, क्या हुआ ये गाना गाती है, तो क्या हुआ ये गाना गाती है आपका वह के हिसाब से लड़की है, सी है, सी के हिसाब से हमने लगाया पहले हेल्पिंग वर्ब डज, डज लगाया, डज के बाद सी, और फिर गाती की हमने लगाई सिंग, और ए सॉन्ग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने ए सॉन्ग लगाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद क्या वे झूठ बोलते हैं, वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने डू पहले लगाया। ठीक है, डू लगाने के बाद हमने दे लगाया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने झूठ बोलना की टेली लाई लगा दी। ओके, उसके बाद मार्क ऑफ इंटररोगेशन लगा दी। जब एक्टिव से वैसे बनाते हैं तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब एक्टिव से वैसे बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। जब इन बातों की पीवी यानी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पीवी में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एचएमआर का प्रयोग जो आपका सब्जेक्ट बनेगा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट बन जाता है आपका, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करके बाई का यूज करेंगे, और बाई का यूज करने के बाद आप सब्जेक्ट जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा उसे सब्जेक्ट नहीं लगाते, सब्जेक्ट लगाकर बात की पैसिव वॉइस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाकर आपकी पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई। ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा था ये फॉर्मूला आपका पैसिव वॉइस का है। सबसे पहले एचएमआर, एचएमआर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंटररोगेशन। ऊपर जो एग्जांपल था डज सी सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग के साथ से हमने एज पहले लगाया, एज ए सॉन्ग आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि जिसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जान रहे हैं। ए सॉन्ग, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग लगा दी, उसके बाद बाई का यूज करके आप सी को चेंज किया हर में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद दूसरा था क्या वे झूठ बोलते हैं, तो आपका डू दे टेली लाई पैसिव वॉइस बनाओगे, ए लाई के हिसाब से हमने एज पहले लगा दिया, ए लाई, इसके बाद ए लाई, उसके बाद टेल की थर्ड फॉर्म हमने जोड़े लगाई, फिर बाई का यूज करके हमने दे को चेंज किया देन में। उसके बाद मार्क ऑफ इंटररोगेशन। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम?